कहानी एक ऐसे लड़की की है और एक ऐसा लड़की है जो बचपन से ही प्यार करते थे, पर जीवन का एक ऐसा मोड़ जिसने उन दोनों की जिंदगी ही बदल दी। आइए जानते हैं क्या हुआ। द स्टोरी ऑफ 1000 AD to 2000 AD। कहानी के शुरुआत में ऐसा दिखाया जाता है, ये साल था 1001 AD, मतलब आज से करीब 999 साल पहले। इस स्टोरी में जो प्रेजेंट टाइम है वो है 2000, इसलिए उसके पहले 999 साल पहले का समय होगा 1001 AD। हम वहाँ पर देखते हैं एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। उसके मतलब वो बहुत फेमस भी थी उस समय की। उसको हर एक इंसान पसंद करता था क्योंकि वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। इस तरफ तो वो लड़की थी, पर दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम था मित्सु। मित्सु एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही शरारती था। वो बहुत शरारती था और लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता था। वो एक समुराई टाइप का इंसान था और इस कहानी में मित्सु एक ऐसे गैंग के लीडर का आदमी होता है जिस आदमी का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसी सुंदर, सुशील और बहुत अच्छी लड़की सुमीरे, उसके पिता से सबसे बड़ी दुश्मनी थी। मित्सु को इन सब के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत ही बहादुर भी था, पर बहुत बुरा इंसान भी था। वो चोरी भी क्या करता था। एक बार की बात है, मित्सु शिकार करने के लिए गया था। वो शिकार करते वक्त सुमीरे को देखता है। उस समय वो सुमीरे से सिर्फ पहली बार मिला था। सुमीरे से जैसे वो मिलता है तो उसकी सुंदरता देख मित्सु एकदम दंग रह जाता है। पर मित्सु सोचता है कि ये तो हमारे दुश्मन शहर की है, फिर भी मुझे तो इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ो यार, मेरे को क्या करना है इससे। ऐसा सोच के मित्सु अपना शिकार करके चला जाता है। सुमीरे एक ऐसी लड़की थी जो किसी पर भी शक नहीं करती थी। उसने मित्सु को देखा और उससे हाई भी दिया, पर मित्सु ने कुछ नहीं बोला। मित्सु चला गया। सुमीरे तो सोच रही थी ये कैसा लड़का है, वो इतना बदतमीज है। ऐसा बोल के वो भी गुस्सा होकर चली गई, पर ऐसा गुस्सा नहीं जिसपे हर एक इंसान बहुत गुस्सा हो उसपे। उसका गुस्सा बहुत ही कम था। फिर एक दिन आया, सुमीरे जो थी वो अपने भाई के साथ कहीं घूमने गई थी। उसके भाई को क्या बोलते हैं ना, एक ऐसी कहावत है जिसमें ना घर का आदमी ही दुश्मन का साथी है। ऐसा ही सेम सुमीरे के साथ भी हुआ। सुमीरे का जो भाई था, सुमीरे का भाई मित्सु के जो गैंग लीडर थे उनके साथ जुड़ा हुआ था। हाँ, पर सुमीरे के किसी भी घर वाले को नहीं पता था, यहाँ तक कि सुमीरे को भी नहीं पता था। सुमीरे को क्या पता था कि उसके सामने, उसके आंखों के सामने उसका दुश्मन खड़ा है,
पर फिर भी उसने कुछ सोचा भी नहीं। एक बार मित्सु जा रहा था वहां से, उसी रास्ते पे मित्सु ने सुमिरे को देखा। वो तो चौंक गया, पर उसने सोचा कि ये लड़की तो हमारे गैंग लीडर के वो तो मेरे दोस्त के साथ है। तो हाँ, मित्सु जो था वो उस गैंग लीडर का काम तो करता ही था, साथ ही में उस लड़के का भी दोस्त था। मित्सु को कुछ भी नहीं मालूम था कि सुमिरे ही उसका बहन है। और फिर कहानी पे एक ऐसा चीज दिखाया जाता है, मित्सु जो देखता है उसकी आंखों की एक सेकंड भी नहीं लगता उसका जो दोस्त था वो सुमिरे को किडनैप कर लेते, भाई बहन को किडनैप करके अपने राजा के पास लेके जाता है। और ये घटना बहुत ही दिल दहलाने वाला था। राजा ने सुमिरे को देखकर सोचा कि मुझे एक बहुत बढ़िया खजाना मिल गया, अब मैं इस लड़की का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे ले सकता हूँ। इसके माता पिता हमारे दुश्मन देश के राजा रानी है, अब तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसा सोच के वो जो राजा था वो बहुत हंसने लगता है। हंसते वक्त मित्सु उसको देख लेता है और देख के कुछ सोचने लगता है। और फिर तभी कोई आकर उसे पीछे से अटैक करता है। उसने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा था, पर उसका हाथ जरूर देखा था। उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट था। उस समय इतने स्टाइलिश ब्रेसलेट भी नहीं थे, पर फिर भी एक नॉर्मल सा ब्रेसलेट था। पर उसको वो ब्रेसलेट याद हो चुका था। वो वैसे ही बेहोश हो जाता है और फिर उस समय के बाद वो कुछ सालों के लिए कोमा में चला जाता है। उसे बहुत गहरी चोट आई थी और वो तकरीबन 4-5 सालों के लिए कोमा में चला जाता है। वो कोमा में जाने के बाद लोग सोचते कि वो मर ही गया, पर एक इंसान था जिसने सोचा था कि वो मरा नहीं है। वो और कोई नहीं, हमारी अपनी सुमिरे परवीन के लिए कुछ फीलिंग्स आ चुकी थी सुमिरे के दिल पे, पर फिर भी उसने जैसे पहले मित्सु को देखा तो लव ऑन फर्स्ट साइट हो गया था। पर फिर भी सुमिरे ने मित्सु को नहीं बताया। मित्सु जब जागा तो उसने देखा कि वो एक बहुत अंधेरी जगह पर है। उसने जब ध्यान से देखा तो पता चला उसे कि वो तो एक जंगल है। अब उसने जैसे जंगल को देखा, वहाँ पर कुछ टॉर्चेस लेके लोग आ रहे थे। टॉर्चेस वो जो हाथ से पकड़ते हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं, पुराने ज़माने का जो है वो वाला लेके कुछ लोग आए थे। मित्सु देखकर हैरान हो जाता है और डरने लगता है। तभी उसे दिखता है कि कुछ लोग सुमिरे को पकड़ के लेकर आ रहे हैं। वो मित्सु को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मित्सु जाग चुका है। वो बोलते हैं कि तो बच्चे, तुम उठ ही गए, बढ़िया है। मुझे पता है कि तुमने अपने दोस्त को ऐसा करते हुए देख ही लिया था। सुमिरे को राजा के पास लेते जाते हुए देखा ही होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सुमिरे आखिर बाहर कैसे निकली। तभी मित्सु कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो बाहर कैसे निकली। तभी वो इंसान कहता है
कि तो सुनो, जब तुम बेहोश हुए थे तब सुमीरे बहुत रो रही थी क्योंकि उसे किडनैप किया गया था। तभी सुमीरे कुछ देखती है, उसे अपना एक दोस्त दिखाई देता है। वो दोस्त सुमीरे को बचा लेता है और यही थी कहानी। इतना लंबा भी नहीं था। तभी मित्सो बोलता है, पर वो दोस्त था कौन? तभी मित्सुओ दूर से सुनता है, वो मैं था। और मित्सुओ जैसे पीछे मुड़ता है तभी वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि पायान और बूबी थे। और उन दोनों का नाम पायान और बूबी ही था। अभी आपको पता चलेगा कि कहानी पे चल क्या रहा है, क्योंकि चलना तो आगे ही है। अब सुनिए। मित्सुओ ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक इंसान आता है और पीछे से सीधा जाके सुमीरे के पेट के आर पार एक लकड़ी घुसा देता है, जिससे सुमीरे की वही मौत हो सकती है। मित्सुओ चौंक जाता है और वो कुछ पूछने से पहले ही उसे भी दूसरा इंसान आके पेट के अंदर से एक लकड़ी घुसा के मार डालता है। और सेम काम वो पायान और बूबी के साथ भी करते हैं। और फिर तब से मित्सुओ, सुमीरे, पायान और बूबी चारों मर जाते हैं। तब से कुछ साल मतलब बहुत सालों बाद, यानी साल 1987 उस समय से 800 साल से भी ज़्यादा साल बाद अभी कहानी पे दिखाया जाता है कि एक घर था, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली था। वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का नाम होता है मित्सुओ सुवा। सब लोग खुश होते हैं कि वो लड़का था। उसके 1 साल बाद, यानी ईयर 1988, उसी साल एक लड़की भी पैदा होती है। लड़की का नाम रखा जाता है सुमीरे होशिनो। वो एक बहुत फेमस परिवार से पैदा होती है। वो बहुत अमीर परिवार से भी थी। दूसरी तरफ मित्सुओ एक गरीब मतलब मिडिल क्लास फैमिली का था। और पहली तरफ सुमीरे, वो थी एक फर्स्ट क्लास फैमिली से। मित्सुओ को पता था कि सुमीरे एक सिंगर है, क्योंकि सुमीरे जब 13 साल की थी तभी वो बहुत छा गई थी। ये साल था ईयर 2000 और इसी साल मित्सुओ एक बार सुमीरे के कॉन्सर्ट के लिए टिकट खरीदता है। वो कॉन्सर्ट पे जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का था। वो लड़का सुमीरे का भाई था। मित्सुओ को उस समय कुछ याद तो नहीं था, पर फिर भी मतलब उसे कुछ याद आने जैसे लगते हैं। पर याद करते करते उसका दिमाग चकरा जाता है और वो वही बेहोश हो जाता है। उसके लिए वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाए जाते हैं। सुमीरे जब मित्सुओ को देखती है तब उसे लगता है कि उसने उसको कहीं देखा है। फिर एक बार मित्सुओ जो था वो घर से बाहर खेलने के लिए गया था। उसने देखा कि खेलने के लिए तो कोई नहीं है, सब खाली ग्राउंड में चला गया।
वहाँ पर उसने एक इंसान को देखा। देखने के बाद उस इंसान ने उसको एक ऐसी चीज़ दी जिसने उसको बहुत शक्तियाँ दी। मित्सुओ बन गया था परमैन, पर उसे क्या पता था कि परमैन बनते ही उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिन बाद उसे अपने बैच पे कॉल आता है। उसको लगा कि एक नया परमैन आया, और हाँ, वो सही था। वो परमैन एक बंदर था। उस बंदर का नाम बूबी था, इसलिए परमैन ने उसका नाम भी बूबी ही रखा। फिर परमैन जो था वो सोचता है कि नया परमैन शायद आ ही गया, तो दूसरा परमैन नहीं आएगा। पर उसे नहीं पता था कि एक दूसरा परमैन भी आने वाला है। और फिर 3 दिन बाद उसे एक कॉल आता है, और उस कॉल पे उसे पता चलता है कि वो एक लड़का है। उसका नाम था पायान। पायान जो था वो बहुत ही मेहनती लड़का था, और वो अपने परमैन के शक्तियों को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार क्या हुआ, जो मित्सु था यानी परमैन, वो किसी को बचाने जा रहा था। वो जैसे ही वहाँ से बचा के लेके आया उस इंसान को, उसे कॉल आया। उसे लगा कि एक और नया परमैन आया होगा, या फिर वो परमैन बूबी या फिर कोई पाया नहीं होगा। वो उस इंसान को हॉस्पिटल में रख के सीधा कॉल उठा के उसका लोकेशन चेक करके वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की थी। वो भी नया परमैन नहीं थी। उसका नाम था पाको। पर मित्सु को नहीं पता था कि उस चेहरे के पीछे आखिर था कौन। चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वही होगा। चेहरे के पीछे और कोई नहीं बल्कि सुमिरे होशिनो ही थी, पर मित्सु को नहीं पता था। इसलिए मित्सु को बहुत परेशानी होती थी। परेशानी किसी और बात से नहीं, क्योंकि उसे बहुत डिससेटिस्फाइंग मतलब बहुत कम पसंद आता था, और बहुत कम खुश था, क्योंकि उसे एक राज के बारे में पता ही नहीं था कि उसके पीछे और कोई नहीं सुमिरे होशिनो। एक बार क्या हुआ कि मित्सु जो था वो गया था एक क्राइम को ठीक करने, और सुमिरे गई थी एक बैंक को मतलब बचाने। और पायान और बूबी जो थे वो दोनों एक साथ गए थे एक शिप जो डूब रही थी उसके लोगों को मदद करने के लिए। वो चारों तो बिजी थे, पर आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले एक इंसान के बारे में बताया जिसका नाम था बर्डमैन, वो जो था वो एकदम ही फ्री था। इसलिए वो सोचता है कि बाकी परमैन भी फ्री होंगे, पर बाकी नहीं थे। और कहानी पे हमें दिखाया जाता है कि जो बर्डमैन होता है वो आता है और सोचता है कि वो परमैन को अपने बर्ड प्लेन लेके जाएगा, क्योंकि वो देखता है कि परमैन सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उन सब में से परमैन जो था बहुत मेहनत कर रहा था, इसलिए बर्डमैन जो थे वो परमैन की मदद करना चाहते थे, और उन्हें ये लग रहा था कि परमैन शायद एक बहुत सक्सेसफुल बर्डमैन भी बन सकता है। इसलिए जो बर्डमैन था वो जाता है परमैन के पास। वो पूरी परमैन टीम को ही बुला लेता है, और वो उन्हें खाली ग्राउंड में लेके जाता है। वहाँ पर वो बोलते हैं
कि वो परमेन को लेके जाएंगे। सुमीरे के दिल में परमेन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, इसलिए उसे मतलब ऐसा लगता है कि मिस हो जाएगा तो उसका क्या होगा, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर पायन और वो भी देख लेते हैं। उसे लगता है कि सुमीरे शायद बहुत दुख में है, इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता है, पर सुमीरे उसे कुछ नहीं बताती। और हमें इस सीन पे भी सुमीरे का भाई जो दिखाया जाता है, जो इस समय पे भी एक बहुत बड़े माफिया लीडर यानी गैंग लीडर का साथी था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो माफिया लीडर था वो बोलता है कि सुमीरे के भाई को कि तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम जाके अपनी बहन यानी सुमीरे को किडनैप करके लाओगे। यानी वो फिर से वही घटना दोहरा रही थी, पर सुमीरे के भाई को कुछ याद तो था नहीं, तो वो जैसा वो राजा बोलता है वैसा ही वो करता जाता है। और फिर वो सुमीरे को किडनैप करके लाता है। राजा फिर से वही बात बोलता है कि पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि उसने सुमीरे को किडनैप कर लिया था और उसके माता पिता यानी बहुत बड़े अमीर घर के लोग उसको पैसा देंगे ताकि वो अपनी बेटी को ले जा सके। अब आपको लग रहा होगा कि उसके माँ बाप आखिर क्या बोलते ना, सुमीरे का जो भाई था उसको क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो एक माफिया लीडर था, पर सुमीरे को नहीं पता था। सुमीरे को तो ये भी नहीं पता था कि मतलब उसका भाई एक माफिया लीडर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही सब घटना फिर से दोहराती है। यानी मित्सु जब उसका भाई मतलब सुमीरे का भाई सुमीरे को किडनैप करता है, मित्सु देख लेता है, तभी वो कुछ सोचता है। इस बार हमें पता चलता है कि वो क्या सोचता है। वो सोचता है कि ये आखिर इसका भाई क्यों ले जा रहा है, क्योंकि मित्सु के दिल में सुमीरे के लिए भी फीलिंग जाग चुकी थी, वो भी बहुत साल पहले यानी 999 साल पहले। पर उसे कुछ याद नहीं था। मित्सु को धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है, जैसे कि वो वही सब देखता है और देखते ही उसे कुछ याद आने लगता है, जैसे कि कोई उसे हमला करने वाला है। और तभी हमें एक ब्लैक शैडो दिखा जाता है, जिसपे एक इंसान बंदूक लेके खड़ा था, वो भी मित्सु के पीछे। वो मित्सु पे बंदूक लेके फायर करता ही है कि मित्सु उसको डॉज कर देता है। मित्सु को धीरे धीरे वो भी याद आ जाता है कि उसको पिछले जन्म में किसी आदमी ने घायल कर दिया था, और मित्सु को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। फिर उसे पता चल जाता है कि उसे बेहोश होने का नाटक करना है। तभी तो वो इंसान उसे एक एबेंडन जगह पे लेके जाएगा और उसे सारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसको पता है इस बार उसको कोई नहीं मार पाएगा। इसलिए वो सोचता है कि वो बेहोश हो जाता है, और वो बेहोश हो भी जाता है। और फिर वो इंसान उसको लेके भी जाता है उस एबेंडन प्लेस में, और जाके हमें दिखाया जाता है कि जो है मित्सु अपना वो वहाँ पर उठ जाता है। बेहोश होने की नाटक कर रहा था, इसलिए वहाँ पर जाके उठ जाता है। उसे सब याद हो रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज़ याद आती है। उसे सुमीरे दिखता है। 2 इंसान ब्लैक कोट में सुमीरे को पकड़ के लेके आ रहे थे, वो भी एक बहुत बड़े हॉल जैसे रूम पे। मित्सु डर गया था, एकदम वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, पर उसको सुमीरे का चेहरा जरूर दिखाई दे रहा था, और उन दोनों मतलब गैंग लीडर्स के गुलामों का। और फिर तभी मित्सु देखते कि शायद से कोई सुमीरे पर अटैक करता है, और अटैक करने का मतलब अटैक करने वाला था, पर वो बंदूक से कर रहा था और वो साइड से खड़ा था,
और वो बहुत छिपके कर रहा था। मित्सो देख लेते हैं, वो डर कर वापस जाता है और जाके उस इंसान से उसका बंदूक छीन के उसी पे टांग देता है। और तभी दूसरा इंसान आके मित्सो को अटैक करने का सोचता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पायल और बूबी थे वो तो अभी तक दिखाई नहीं दिए इस सीरीज में, इसलिए वो अचानक से उस हॉल की सीलिंग तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उन्हें ये सब पता चला था बर्डमैन की मदद से, और बर्डमैन ने उनकी मदद भी की थी, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि बर्डमैन और सुमिरे मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बचाने के लिए पायन और बूबी को भेज दिया। अब पायन और बूबी के पीछे भी दो इंसान थे जो उन दोनों को गन से पॉइंट करने वाले, पर पायन और बूबी भी कम नहीं थी। वो दोनों ने भी उन दोनों का इंसान का बंदूक लेके उन पर तान डाला। मित्सो तो रिलोडेड गन है उसको नहीं पता था, पर वो शूट करता है, पर वो बंदूक नकली बंदूक था। तभी पायन और बूबी को भी पता चलता है कि वो बंदूक नकली बंदूक है, और वो भी शूट करने की ट्राई करते हैं, और वो नकली बंदूक था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इंसान मित्सो को करने वाला था अटैक, वो इंसान भी मतलब बहुत डर जाता है और वैसे भाग के चला जाता है। तभी दो इंसान जो सुमे को पकड़ के लेके आ रहे थे, वो दोनों अपनी असली बंदूक निकालते हैं और फिर मित्सो पर टांग देते हैं। पर मित्सो का कम था, उसने अपनी परमान शक्ति लगाई और दोनों के सिर पे पकड़ के दोनों को उछाल के एकदम 2 मंजिली फ्लोर से नीचे गिरा दिया। और 2 मंजिली फ्लोर से गिरा था, इसलिए उन दोनों का कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर फिर भी उन दोनों को चोट आई। पर मित्सो को उन दोनों पे क्या फ़र्क था, वो मरे जिए उससे उनको फ़र्क नहीं था, उससे फ़र्क था सिर्फ सुमिरे पायन और बूबी का। इसलिए वो पायन और बूबी को जाने को बोलते हैं, पर पायन और बूबी जाने की एक्टिंग करके वहाँ पर मित्सो को बचाते रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सो जो था सुमिरे को बचा लेता है, और बचा के जो था सुमिरे अपनी दिल की बात मित्सो को बोली देती है। आखिर में मित्सो को बोली देती है, मित्सो भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें यही बात बोलना चाहता था, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं लगाई, इसलिए मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया, सॉरी पाको। और मित्सो जो था वो पाको से प्यार करने लगा था, सुमिरे से नहीं। तभी जो सुमिरे थी उसने अपना हेलमेट खोल दिया, क्योंकि पायन मूवी तो थे नहीं ऐसा लग रहा था उन्हें, और बाकी सारे लोग भी चले ही गए थे, गैंग लीडर्स के गुलाब वो भी चले ही गए थे, इसलिए पाको ने अपना हेलमेट खोल दिया था। मित्सो चौंक जाता है कि वो सुमिरे थी, और वो सुमिरे को थैंक यू बोलता है उसका इतना साथ देने के लिए। और फिर जो दोनों थे वो उस दिन से एकदम अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। पर कहानी पे हमें दिखाया जाता है कि जो गैंग लीडर था वो और कोई नहीं बल्कि बर्डमैन ही था, और पिछले जन्म में भी जो था गैंग लीडर वही बर्डमैन भी था, बर्डमैन ही था, क्योंकि बर्डमैन ने अपना टाइम ट्रेवल का वो जो था मशीन उसको इस्तेमाल किया था, और वो पिछले जन्म में जाके मित्सो को सब कुछ मदद किया, और फिर इस जन्म में भी मदद किया। अब सबकी यादाश्त सिर्फ नहीं आई थी, सिर्फ मित्सो की यादाश्त आई थी। अब मित्सो पायन और बूबी को देखता है और उन दोनों को चौंक जाता है कि उन दोनों ने सुमिरे की असलियत देख ली, पर वो दोनों सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, और उन दोनों को उनकी पुरानी यादें याद दिलाता है, और उन दोनों को याद भी आता है। पर सुमिरे बोलती है कि ये कैसे खराब बातें बोल रहे हैं, ये कैसे हंसी मजाक बातें कर रहे हो, अभी तो खुश होने का मौका है, अभी हंसी मजाक मत करो मित्सो। तभी जो मित्सो था वो बोलता है तुम भी याद करो सुमिरे,
आज से 999 साल पहले 1001 एडी, जब तुम जिंदा थी, मतलब तुम्हारा इस जन्म में पुनर्जन्म हुआ था। इसलिए जब तुम आज से 999 साल पहले जीवित थी, तब तुम्हें किसी ने आके एक लकड़ी से तुम्हारे पेट के आर पार कर दिया और तुम मर गई। और तुम्हारे आंखों के सामने मैं भी मर गया और मेरी आंखों के सामने ये पायरो मूवी भी मर गए। तभी सुमिर को थोड़ा थोड़ा याद आता है, पर वो फिर से भूल जाती है। तभी परमैन बोलता है सुमिर को, याद करो सुमिर, याद करो, तुम्हें याद करना ही होगा, तुम्हें याद करना ही होगा। आज से 999 साल पहले तुम्हें लकड़ी के पीस से तुम्हारे पेट के आर पार करके मारा गया था। मेरी आंखों के सामने मारा गया, तुम्हारी आंखों के सामने ही मेरे भाई में भूख थी। याद करो सुमिर, याद करो। तभी सुमिर को थोड़ा थोड़ा याद आता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर 2 दिन बाद ऐसे दिखाता है, सुमिर अभी तक नहीं उठी। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि वो कोमा में चली गई है, पर बच्चे को पता था कि वो कोमा में नहीं गई थी, क्योंकि ट्रू लव नेवर डिफीट्स। इसलिए मित्सु जो था वो बहुत कोशिश करता है। वो एक बार क्या करता है, सुमिर के मुंह पे पानी भी डाल देता है, पर सुमिर उठती नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, सुमिर के पास जाता है, उसके गालों के पास, और उसे किस कर देता है। और वो उसी समय कोमा से बाहर चली गई थी। और वो जैसे उठती है उसे सब कुछ याद भी आने लगता है। उसे सब कुछ याद आता है कि मित्सु कौन था, पायनो वो भी कौन थे। और फिर ऐसे ही दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए तरसते तरसते जी ही उठते हैं। यानी इस कहानी का अंत आ गया है, क्योंकि एक ऐसा दुनिया जिसमें 2 प्यार करने वाले मतलब बिछड़ के भी जुड़ गए। और इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं हमारी न्यू ईयर स्पेशल ट्रू लव नेवर एंड्स स्टोरी ऑफ 1000 AD to 2000 AD। और इसी के साथ हम बोलते हैं दी एंड। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट तो रुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये है न्यू ईयर और आज न्यू ईयर ईव है, यानी 1 जनवरी 2022। आखिरकार ये 1 साल भी बीत ही गया। मेरे को नहीं पता था कि इतनी जल्दी कैसे बीत गया। मुझे तो लगा कि ये तो 2 महीने भी नहीं हुए इस साल के, ऐसा लगा। पर टाइम तो बहुत जल्दी बीतता है ना, हम भी बूढ़े होते हैं, लोग भी बूढ़े होते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। और आज है न्यू ईयर, इसलिए आपको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर। और आपको एक काम करना है, आपके नीचे सब्सक्राइब बटन लाल लाल रंग का, उसको ग्रे कर डालना है, वो भी दबा के। और जो ग्रे कलर का लाइक बटन है उसको करना है ब्लू, वो भी दबा के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे मिलता हूँ मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।